तो समस्या ये थी कि ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारे सरपंच महोदय हैं, जिला और सचिव हैं, सचिव के अलावा रोजगार सहायक हैं, तीनों के तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। और इन लोगों ने कभी भी आज से लेकर जो भी पुराने सरपंच रहे हों, कभी भी किसी भी सरपंचों ने गांव के अंदर ना तो ग्राम सभाएं की हैं, और जो ग्राम सभा की जो वैल्यू होती है वो उसको जानते तक नहीं है कि ग्राम सभा होती क्या है। बल्कि ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसके अंदर अगर आपने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया ना तो उसको प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता, ये उसकी पावर होती है। लेकिन जो गांव के सरपंच होते हैं, एक गांव की समस्या नहीं है, हर गांव की यही समस्या है कि जो गांव के सरपंच होते हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा समझते हैं और अपनी ताकत को ऐसे मानते हैं कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता। 15 अगस्त से आज की जो डेट है, आज 4 नवंबर है, और 4 नवंबर तक यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो जिला सीओ हैं या कलेक्टर महोदय हैं या तहसीलदार महोदय हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त मानता हूं मैं ऐसे लोगों को, जो अगर अपने इतने बड़े पद पे होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर सकते तो मैं तो यही मानूंगा कि भ्रष्टाचारी हैं। यही समस्या हर गांव की है। और गांव की समस्याओं से कैसे निपटना है, हमने पूरी की पूरी एक किताब लिखी है। ये मेरी किताब है, और इतनी कम उम्र में अगर किताब कोई लिखता है तो उसके विचार आप राजनीतिक तौर पे कलेक्टर महोदय, जो पुराने कलेक्टर महोदय थे, वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि वो जो सरपंच हैं वो शायद कांग्रेसी हैं और मैं हूं बीजेपी वाला हूं। मुझे राजनीति में राजनीति से जोड़ रहे थे, मुझे राजनीति से जोड़ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं डीके अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जैसा कि अभी हम जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय निवाड़ी के जो जिला मुख्यालय है वहां पर खड़े हुए हैं, सामने हैं। और यहाँ पर जो गांव से, आज चूंकि मंगलवार है, मंगलवार में जनसुनवाई में लोग आते हैं, अपना आवेदन देते हैं। आवेदन इस उद्देश्य से देते हैं कि उनके जो आवेदन है, उनकी समस्या है, उस आवेदन के माध्यम से उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि कलेक्टर से उनको आखिरी उम्मीद होती है। क्योंकि जिला प्रशासन यहाँ पर जो कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर के पास ही उनकी मतलब एक आखिरी उम्मीद होती है। और उस अगर आखिरी उम्मीद पर कोई पानी फिरता देखे, मतलब उनकी समस्या का समाधान ना होता हुआ दिखाई दिए, तो उनकी एक आस टूटती दिखाई देती है। फिलहाल हम बात करेंगे, एक हमारे साथ देवेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं उनसे, चूंकि वो भी यहाँ पर एक अपने गांव की समस्या लेकर आए हैं। गांव में एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं व्याप्त हैं। चूंकि उन समस्याओं पर ग्रामवासी भी, यहाँ पर जो कार्यालय देख रहे हैं आप, यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामवासी भी आए थे, परंतु समस्या के समाधान पर जो अधिकारियों ने निर्देश तो दे दिए, लेकिन वो समस्याएं जस की तस हैं। फिलहाल एक युवा है, युवा के अंदर क्या जज्बा होता है ये पूरा देश जानता है। अगर युवा जिस ओर चल दे तो उस ओर सभी मतलब चल देता है। तो आपको बता दें, हम फिलहाल उनसे हम जानेंगे गांव की समस्याओं को लेकर। आप कितनी बार यहाँ पर आ चुके, गांव में क्या क्या समस्याएं व्याप्त है ये बताएं। यहाँ पर सर हम 3 बार आ चुके हैं, और इससे पहले जो पहले वाले जो कलेक्टर थे उनके पास भी आए हैं। तो समस्या ये थी कि ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारे सरपंच महोदय हैं, जिला और सचिव हैं, सचिव के अलावा रोजगार सहायक हैं, तीनों के तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। और इन लोगों ने कभी भी आज से लेकर जो भी पुराने सरपंच रहे हों, कभी भी किसी भी सरपंचों ने गांव के अंदर ना तो ग्राम सभाएं की हैं, और जो ग्राम सभा की जो वैल्यू होती है वो उसको जानते तक नहीं है कि ग्राम सभा होती क्या है। बल्कि ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसके अंदर अगर आपने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया ना तो उसको प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता, ये उसकी पावर होती है। लेकिन जो गांव के सरपंच होते हैं, एक गांव की समस्या नहीं है, हर गांव की यही समस्या है कि जो गांव के सरपंच होते हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा समझते हैं और अपनी ताकत को ऐसे मानते हैं कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता। अब हमारी समस्या ऐसी थी, ग्राम पंचायत के अंदर पूरे हमारे पास प्रूफ है कि भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। वो सारे 3 बार यहाँ पे कार्रवाई की है। पृथ्वीपुर में जो हमारे जनपद सीओ हैं वहां पे भी कार्रवाई की है, बल्कि ये लोग एक भी कदम इन्होंने अभी तक नहीं उठाया कि उसकी कार्रवाई करें अथवा नहीं करें। ये लोग बिल्कुल ही कार्रवाई करने के लिए ना तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ना कर रहे हैं। अब मैं तो यही मानूंगा कि 15 अगस्त को हमने कार्रवाई की, और 15 अगस्त से आज की जो डेट है, आज 4 नवंबर है, और 4 नवंबर तक यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो जिला सीओ हैं या कलेक्टर महोदय हैं या तहसीलदार महोदय हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त मानता हूं मैं ऐसे लोगों को, जो अगर अपने इतने बड़े पद पे होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर सकते तो मैं तो यही मानूंगा कि भ्रष्टाचारी हैं। यही समस्या हर गांव की है। और गांव की समस्याओं से कैसे निपटना है, हमने पूरी की पूरी एक किताब लिखी है। ये मेरी किताब है, और इतनी कम उम्र में अगर किताब कोई लिखता है तो उसके विचार आप राजनीतिक तौर पे कलेक्टर महोदय, जो पुराने कलेक्टर महोदय थे, वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि वो जो सरपंच हैं वो शायद कांग्रेसी हैं और मैं हूं बीजेपी वाला हूं। मुझे राजनीति में राजनीति से जोड़ रहे थे, मुझे राजनीति से जोड़ रहे थे। बल्कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा ना तो कोई संबंध है और दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ गांव की जो समस्या है, व्यक्तिगत तौर पे कोई भी समस्या हो, गांव के आदमियों की पेंशन की समस्या हो, आवासों की समस्या हो, आवास ऐसे लोगों को है, ऐसे लोगों को बीपीएल दिए गए हैं जिनकी आप देखेंगे तो गांव में बिल्डिंगें खड़ी हैं। गरीब लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो उनकी समस्याएं आज भी वही समस्या हैं जो आजादी की पहले समस्याएं थी। ये लोकतांत्रिक देश है और देश के अंदर जनता पावर में होती है। लेकिन कलेक्टर महोदय हूँ,
तहसीलदार महोदय हों या जिला सीओ हों, जनपद सीओ हों, ये अपने आप को मानते हैं भगवान या फिर राजा मानते हैं। राजा कैसे मानते हैं कि इनके सामने तुम समस्या लेके जाओगे, ये तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेंगे कि तुम ऐसे हो, इस राजनीतिक पार्टी से हो, ऐसी पार्टी से हो। ये समस्याएं जो आज हैं, अगर ये लोग, इनसे आशाएं होती हैं ग्रामीणों की, ये लोग जो अपना जिला की जो समस्या है, इन समस्याओं को ये लोग सुन सकते हैं और यहाँ पे निराकरण निकलेगा। 15 अगस्त और 4 नवंबर आप समस्या को देखिए कि समस्या कितनी बड़ी समस्या है। ये लोग आज तक कार्रवाई नहीं किए हैं। अब मैं क्या मानूं? मैं लोकतंत्र पे, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लोकतंत्र पे हम लोगों का विश्वास होता है कि भाई अगर पैसे की, हम नहीं मानते कि पैसे में कोई पावर होती है। मैं मानता हूं कि अगर आपके पास जनमत है, अच्छी जनसंख्या है, तो आपकी जन सुनवाई होगी या जनता की बातों को माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप जब पैसा भरोगे, ऊपर से मैं तो यही मानूंगा कि सरपंच महोदय हैं, जो भी रहे हैं, वो पैसे भर रहे हैं और पैसे के दम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कितने लोग हैं जो सरपंच ने, जिनकी बातों का मतलब, चूंकि समस्याएं तो हैं, और भी लोगों ने मतलब इस पे आवाज उठाई होगी गांव के लोगों ने, कि सिंगल मतलब कोई ऐसा है? मतलब मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ, गांव से मैं हल्के से ही बाहर पढ़ता हूँ, इलाहाबाद में मैंने पढ़ाई की है। तो जब मैं गांव में आया, मुझे गांव में कोई जानता नहीं था। 15 अगस्त को हमने अपनी बातें रखी गांव में, वहां पे जितने लोग थे उसके 90% लोग जो थे उन्होंने हमारा समर्थन किया और आज भी हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने सत्य की लड़ाई लड़ी है। गांव के हर वर्ग, हर जाति के लोगों की समस्याओं को सुना है और उनकी कई समस्याओं को सॉल्व किया है। आज की समस्या है कि हमने अपने मोहल्ला के अंदर 51 लाख की सड़क पास करवाई है खुद की दम पे, और सरपंच से अलग। अच्छा, हाँ, सरपंच का उसमें कोई रोल नहीं है, सरपंच से बाहर ही उसको रखा गया है। तो 51 लाख की हमने जो सड़क पास करवाई तो अपनी दम पे करवाई है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत झुक नहीं रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा सत्य की विजय होती है। परेशान हो सकता है लेकिन विजय होती है, विजय होगी। और मैं ये मानता हूँ आज नहीं तो कल सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक और जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर महोदय हो, चाहे तहसीलदार महोदय हो, जिला सचिव महोदय हो, सबको एक दिन झुकना पड़ेगा। और ये सत्य की लड़ाई यहाँ तक, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बैठ जाऊंगा शांत, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम कोर्ट में भी जाएंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ आधा ग्रामीण क्षेत्र है। क्या लगता है, जैसे आप कलेक्टर के पास आए, चूंकि आप एक जागरूक इंसान, जागरूक युवा हो और उन नियमों को जानते हो कि अगर सुनवाई यहाँ नहीं होगी तो कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और किस माध्यम से हमें आवाज उठाना पड़ेगी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं गाँव में बेचारे जो नहीं जानकारी का अभाव नहीं होता है, उनके लिए क्या कहोगे? मतलब देखो, सरपंच का रोल तो मैं मानता हूं, या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका बहुत कम होता है। सबसे मूर्ख तो मैं जनता को मानता हूं कि वो ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो गांव को हमेशा गर्त में रखते हैं। अगर वो बदल गए, उनकी सोच बदल गई, तो गांव के अंदर जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। अगर आपने एक भ्रष्टाचारी को चुना है, आपने पैसे लेकर 2000 या 4000 में किसी को चुना है, तो वो पैसा निकालेगा अपना, और निकालेगा तो उसके लिए आपको उसको रोक नहीं सकते हो, और रोकने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर एक गलत कदम उठा दिया तो उसका कोई सुधार नहीं है। सुधार तो कलेक्टर भी झुक जाएगा, मुख्यमंत्री भी झुक जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जेल में जाते हैं पद पे रहते हुए। तो अपने आप को कोई ये ना समझे कि हम बहुत बड़ी तोप हैं। ठीक है, फिलहाल आपका जो ग्राम की जो समस्याएं हैं उन वो कलेक्टर मैडम से भी आपकी बात हुई होगी? अभी बात, वो तो एक तो टाइम नहीं देते हैं, जन सुनवाई में आते हैं, वो जैसे कि आवेदन को लिया, लिख के रख लिए और रख लिया। अब 3 बार दिए तो अब थोड़ी बहुत तो सुनवाई करते, वो ऐसे लेते हैं कि जैसे नॉर्मली सिर्फ वो अपनी ड्यूटी भजा रहे हो। अभी तक कोई आपकी गांव की कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ ड्यूटी भजाते हैं। आवेदन लिया, रख लिया और आपको एक वो दे दिया, प्रतिलिपि दे दी कि ये आपकी हमने समस्या लिख ली है। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसको एक दफ्तर में या जला के रख देते, जो भी करते हैं। अब इन समस्याओं से कैसे सुलझना है? देखो, एक बार हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और अब अगर प्रदर्शन किया तो हम यहाँ से जब जाएंगे, ये हमारी समस्याओं का निराकरण जाकर घर पर ही होगा। हम बार बार यहाँ नहीं आएंगे, हम टीकमगढ़ से डायरेक्ट आए हैं, ना कि गाँव से यहाँ पे आए हैं। तो हम जब समस्याओं को, जब अपनी बात रख सकते हैं, तो इतना भी हिम्मत रखते हैं कि यहाँ पे लोगों को अगर हमने बिठा दिया तो वो जब जाएंगे भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन जब जाएंगे जब अपनी समस्याओं को निपटा लेंगे। आप पर इतना भरोसा ग्रामीणों का बना हुआ है कि मतलब ये हमारी आवाज उठा रहा है, युवा है। तो ग्रामीण जो होते हैं वो होते हैं बेचारे, वो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। अब उन्होंने हम पे विश्वास किया है तो हो सकता है मैं किसी गलत कदम को उठाऊं उनका फायदा लेके, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि ग्रामीणों की जो समस्या है उन समस्याओं से कैसे सुलझा जाए। अब आपने केंद्र की एक योजना चली है, केंद्रीय पंचायत मंत्रालय ने एक योजना चलाई है, ग्राम युवा मॉडल। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण के जो युवा साथी है उनको ग्राम पंचायत की समस्याओं को समझाना, उन समस्याओं को कैसे सुलझना है उसकी सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन सरपंच महोदय तो बुजुर्गों को भी समस्याओं से नहीं समझा रहे कि भैया क्या। जैसा कि अभी आपने देखा कि गांव में प्रतिनिधि काम करते हैं, तो प्रतिनिधि मतलब आप जानते ही हो कि अगर महिला सरपंच है तो प्रतिनिधि का कितना गांव में भी दबदबा होता है और भी जगह मतलब जैसा होता है। तो इसके बारे में क्या कुछ देखो, उनका ऐसा है कि जो सरपंच महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी हमारे क्षेत्र में मैं मानता हूँ शून्य है।
महिलाएं किसी भी क्षेत्र में वह सरपंच बन जाए या विधायक बन जाए, उनके पति देव भी सब कुछ चलाते हैं, कोई भी हो वो तो यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी, खासकर दलितों की भागीदारी जो है वो बिल्कुल शून्य है। अगर कोई आपने देखा हो आदिवासी किसी भी गांव में सरपंच होगा तो उसको चलाने वाला या तो उच्च जाति का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था जो है और जो पितृ सत्तात्मक जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये परंपराएं बुंदेलखंड से खत्म नहीं हुई हैं, और इन्हें खत्म सिर्फ युवा कर सकता है। बुजुर्ग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो परंपराएं चल रही हैं उन्हीं परंपराओं को चलने दो, चाहे उसमें बदलाव आए या ना आए। तो मैं यही मानता हूं कि जब तक युवाओं के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक देश के अंदर, गांव के अंदर और जिलाओं के अंदर समस्याएं नहीं सुलझने वाली हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे अभी जो जुड़े हुए थे देवेंद्र यादव, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। और जो इनकी समस्या थी वो भी अपनी एक गांव की समस्या, इनकी स्वयं की व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, क्योंकि गांव की जो समस्याएं हैं, गांव में जो अन्य मुझे पैसों का भी लालच दिया गया है, मुझे पैसों का लालच दिया गया कि इतना पैसा ले लो और तुम शांत बैठ जाओ, क्योंकि इन्हें पता है कि गांव के सारे जो हैं लोग हैं वो बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे। मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूं कि व्यक्तिगत बुराई लेने के लिए भी तैयार हूं अगर तुम गलत करते हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। बिके नहीं हो, लेकिन बिकना तो मेरे, देखो मैं स्टार्टिंग से, जब मैं बचपन में था, मैंने स्टार्टिंग से ही स्कूलों में शिकायतें की है। जो राशन उम्र कितनी साल? मेरी 21 साल उम्र है, अभी 21 वर्ष उम्र है। और ये मेरी किताब है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये मेरी किताब है। इस किताब को अगर किसी ने पढ़ा वो इन समस्याओं को समझ सकता है, ग्रामीण की समस्याओं को कैसे निपटना है। ग्रामीण की सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और भी जितनी समस्याएं, सारी समस्याओं से निपटने के उपाय लिखे हैं। बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, सारी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्र में आप कैसे बेहतर बन सकते हो, सारी समस्याएं इस किताब में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। और चूंकि युवा हैं, गांव की अदालत नाम से एक किताब भी इन्होंने लिखी है, उसमें पूरे वेदांत लिखे हुए हैं। ग्राम में जो समस्याएं व्याप्त होती हैं, लोग उन पर जो अपनी आवाज को नहीं उठा पाते हैं, इस किताब के माध्यम से उनने कहीं ना कहीं उनके दुख दर्द को छूने की कोशिश की है। बहुत ही मतलब इन्होंने, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारियों के मतलब माध्यम से ये भी चाहते हैं कि उनकी समस्याओं पर शीघ्र समाधान हो। चलिए, युवाओं में ऐसा जोश अगर है तो वास्तव में समाधान में होने में कोई देर नहीं लगेगी। इनके साथ चूंकि काफिला है, काफी लोग मतलब इन पर भरोसा करते हैं, और बाकी अन्य बातें इन्होंने बताई हैं। चलिए, पूरी कवरेज अन्य खबरों के लिए बन रहे हैं हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।